खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग इस सभा में शामिल हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे उनका नाम और वो कौन है। अपना नाम बताइए, आप कौन है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी मेन पार्टी का प्रदेश सचिव। यहाँ पे सिवान में किसको देखने आए थे, क्या करने आए थे, बताइए। देखिए, हम लोग अपने नेता के आदेश पे विगत 20 दिनों से सिवान में समाजवादी पार्टी के एक एक एंगल से काम किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष में चोर की सरकार बैठी है, भ्रष्ट की सरकार बैठी है, लुटेरों की सरकार बैठी है। इसलिए जिस तरह ये वोट लुटेरे वोट लूटने का काम करते हैं, सारे समाजवादी साथी आपको दिखेंगे कि इस बार वोट अगर चोरी हुआ तो अगल बगल जिस तरह तेजस्वी जी ने कहा था कि अब लड़ाई सड़क पे हो जाएगी, वो लड़ाई अब दिन दूर नहीं। क्योंकि हमारे नेता अखिलेश जी जब आते हैं और देखा उन्होंने क्या कहा, ओसामा का नया नाम उन्होंने शेर खान दे दिया है। और सर मानी चाहिए देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबको साहबुद्दीन साहब के नाम पे राजनीति करना कितनी छोटी मानसिकता। एक सांसद के पीछे देश का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के अमित शाह गृह मंत्री हो, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ओसामा साहब किसके बेटे हैं। अब तो माननीय अखिलेश जी ने उनका नाम उत्तर प्रदेश से आके शेर सिंह कर दिया है। अब उसका अंदाजा लगा सकते हैं सिवान के लोग किस तरह शेर सिंह का साथ देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र के अंतिम चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि देश में जब जब आजादी और करवट की लड़ाई ली है, बिहार ने कपिल ठाकुर के जमीन ने यहाँ से परिवर्तन किया है। निश्चित अगर बिहार के लोग परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही बीजेपी के सबसे मुख्य जड़ है। अगर बिहार में समाजवादी आरजेडी और गठबंधन की टीम, कांग्रेस की टीम अब सरकार बना लेती है, अखिलेश जी ने कहा है हमारे नेता ने कि यहाँ भी अगर जीत जाते हैं तो निश्चित बीजेपी का 2027 में उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा तो देश की सरकार गिरने में समय नहीं लगेगी। क्योंकि जब से हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 37 सीट पाए हैं, गठबंधन का 43 सीट आया है। एनडीए की सरकार केंद्र में बैसाखी के सहारे चल रही है। एक तरफ नीतीश जी के सहारे चल रही है, एक तरफ एक जो मुख्यमंत्री है वो उनके सहारे चल रही है, बैसाखी के सहारे चल रही है। यदि बिहार में परिवर्तन होता है तो देश का नया क्रांति लिखा जाएगा। जयप्रकाश नारायण के दिए हुए आहुति, कपिल ठाकुर को दिया हुआ आहुति, लालू जी का दिया हुआ त्याग, अखिलेश जी का जो मेहनत है, समाजवादी पार्टी, यहाँ जो पीडीए परिवार है, मैं बताना चाहता हूँ कि पीडीए के लोग एकजुट हो जाइए। क्योंकि ये पीडीए अखिलेश जी ने बनाया है, कुछ लोग उसको बिहार में गलत संदेश दे रहे हैं कि पी से पिछड़ा, ए से अल्पसंख्यक, डी से दलित। पी से पिछड़ा नहीं है, पी से मतलब जो प्रदेश के पीड़ित व्यक्ति होंगे उनके साथ है। ए से अगड़ा, अगड़ों में भी गरीब लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सिंह है हम जनरल मुसलमान है, हम गरीब हो सकते हैं। और ए से सबको लेके चलने का पीडीए बहुत बड़ी ताकत है। और हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। एक देश में नए विकास पुरुष, गरीब, मसीहा, कमजोरों के पीडीए के महानायक जो उभरे हैं, आने वाले कल में बिहार परिवर्तन करेंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म निभा रही है। यहाँ जो आप पहुंचे, क्या देखा? जो भीड़ तो काफी थी, इतनी भीड़ पैसे कहाँ से चली आई भाई साहब? ये भीड़ बिना पैसे की है। आप बीजेपी के जब भीड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि आंगनबाड़ी के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी के लोग हैं, शिक्षक हैं, छोटे बच्चों को बैठाया जा रहा है। आप भीड़ से दिखा सकते हैं, पूरा कपड़ा खराब हो गया है। देखिए आप साथियों, इतनी भीड़ है कि पूरा शरीर गंदगी से चली गई है। मैं यही बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लोग और गठबंधन के लोग, आप लोग तैयार रहिए। बलिया बगल में है, बलिया अंग्रेजों से 100 साल पहले आजाद हुआ था। हम क्रांति देने आए हैं, हम इतिहास बदलने आए हैं, बिहार में परिवर्तन करने आए हैं। क्योंकि मेरा नाम भले ही मोहम्मद जुबेर खान सोनू है, हम भले ही मुसलमान हैं, लेकिन हमारे पूर्वज का नाम मंगल पांडे है, चंद्रशेखर है, जनेश्वर मिश्रा है। हमने देश को जयप्रकाश नारायण की धरती से मारते हैं। हम क्रांति देने आए हैं, एक संदेश देने आए हैं। बलिया का आपका ये बेटा, मैं सिकंदरपुर विधानसभा की राजनीति करता हूं, क्योंकि सिवान और सिकंदरपुर की दूरी जो सरजू नदी है उसके इर्द गिर्द करती है, काफी लगाव है। और मैं तो देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश का सिवान का फोकस हुआ है। क्योंकि सर मानी चाहिए, इतने बड़े बड़े नेताओं ने आके मरहूम ओसामा साहब के नाम पे टारगेट करके वोट मांगा जा रहा है। क्या बिहार में बुलडोजर गरीबों पे नहीं चलता है? जो जाति विशेष की राजनीति की जाती है। अभी ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को
क्लीन चिट दे दिया है। आपने देखा होगा, यही कोई मुसलमान अगर दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे दिया होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन मंडलेश्वर की है वो भारतीय संस्कृति में हिंदुत्व का जो कपड़ा होता है गेरुआ, वो पहनी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो साथियों, दोहरी चरित्र, दोहरी राजनीति, दुगलई इस देश में चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बिहार के लोगों से, इस बार बदल दीजिए, क्योंकि आप अगर बदल देंगे तो उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम 47 सीट जीतने के बाद बीजेपी केंद्र की सरकार बैसाखी पे आ गई है। अगर आप सरकार बना देते हैं तो देश में परिवर्तन होना तय है। इन्हीं वचन बातों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। देखिए, समाजवादियों की बात अलग होती है। कभी भी जमीनी स्तर पे बात करना, लोगों की बात करना, गरीब गुरबों की बात करना, यही तो है समाजवाद। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन्होंने जो भी बातें कही अगर आपको समझ में आता है तो प्रदेश सचिव ये सिकंदरपुर के में बलिया जिला पड़ता है, तो वहां से चल कर आए हैं ओसामा साहब के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि आने वाले 6 तारीख को जनता किसको आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।